सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। 10 दिन पहले ओपनिंग सेरेमनी में आपसे मुलाकात हुई थी, अब 10 दिन बाद आज क्लोजिंग सेरेमनी है, और जिस स्केल पे आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन करके दिखाया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो धन्यवाद बेंगलुरु, धन्यवाद कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, खेल डिपार्टमेंट और जैन यूनिवर्सिटी, और सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी चुनौतियों का सामना करते हुए यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लिया। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं उसके मुकाबले की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। आयोजन उस स्तर पे होता है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 208 यूनिवर्सिटीज़ में से लगभग 4000 खिलाड़ी इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेले हैं, और कुल मिला के स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरीज और बाकी सब मिला के लगभग 6900 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले बार के मुकाबले 76 रिकॉर्ड, 76 रिकॉर्ड लास्ट टाइम के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस बार तोड़े गए हैं, तो अपने आप में दिखता है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हुआ। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ प्रिया मोहन ने द्युति चंद को हराकर गोल्ड जीता है, वो अपने आप में एक और बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से ही शिवा श्रीधर ने 7 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी यूनिवर्सिटी को तो आगे लेकर गए, नए आयाम भी स्थापित किए हैं। बड़ी बात यह है कि खेलना जरूरी है, और खेलते हुए जब आप नए रिकॉर्ड स्थापित करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इन युवाओं ने सर जो आपने रिकॉर्ड भी दिया, उनका जिक्र किया, और पिछले 10 दिन में हमने जो लगातार देखा, अब ये कह सकते हैं कि ये नया इंडिया है, ये अब खेलों के मामले में भी विश्व में एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। खेलो इंडिया, खेलोगे तो खिलोगे, ये बार बार बात आती है। और ये फिट इंडिया की मूवमेंट, खेलो इंडिया की मूवमेंट, ये अपने आप में खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन देती है। और जब आपके देश के प्रधानमंत्री खेलों को इतना बढ़ावा देते हो, ओलंपिक में जाने से पहले टीम के साथ स्वयं मिलना, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, उनके परिवार वालों से बात करना, वापस आने पे चाहे मेडल लाए हो या नहीं लाए हो, चाय पे एकजुट होना, बुलाना, बातचीत करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अभी भी अगर आप देखिए, यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी का कबड्डी का मैच चल रहा था तो आपके प्रो कबड्डी लीग के जो खिलाड़ी मेरे साथ बैठे थे, मैंने अजय ठाकुर और बाकियों से पूछा कि कितना अंतर है इनमें और प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों में। उन्होंने मुझे कहा इनमें से भी कुछ खिलाड़ियों को चुना जाना चाहिए। तो मेरा अनुरोध तो प्रो कबड्डी लीग वालों से रहेगा कि हमारे जो फाइनलिस्ट हैं, फाइनल की दोनों टीमों के खिलाड़ियों को जब भी बोली लगती है प्रो कबड्डी लीग की, उसमें बुलाना चाहिए ताकि इन खिलाड़ियों में से उनको चुना जाए। भाई इस बात पे तो जोरदार तालियां बनती हैं। अनुराग ठाकुर साहब ने यहां एक तरह से संकेत दे दिया है कि जो ये 2 फाइनलिस्ट टीम है, इन दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग की ऑक्शन में भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चूंकि आपने अजय ठाकुर का जिक्र किया, अजय ठाकुर, पवन सहरावत, नवीन गोयत, तीनों हमारे सुपरस्टार मौजूद हैं। और सर आप प्रो कबड्डी भी देखते हैं, हमारा एक सिग्नेचर सलाम है थाई 5 का, और चूंकि हम कबड्डी के मैट पर खड़े हैं, उसके साथ इस इंटरव्यू का अगर समापन हो तो मजा आ जाएगा। वो सलाम करवा लेना, कबड्डी खेलने के लिए मत कह देना। उसमें भी आप चैंपियन निकलेंगे सर, मुझे पूरा विश्वास है। सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 थाई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, पवन, नवीन। वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। बॉयज कैटेगरी के फाइनल का दूसरा हाफ शुरू होने वाला है।